नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न समूह में एक शब्द पर्यायवाची नहीं है ना, जो शब्द पर्यायवाची नहीं होगा उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका जलद, दूसरा है नीरज, तीसरा है अंबुज और चौथा है आपका जलज। तो इनमें से कौन सा शब्द होगा जिसका पर्यायवाची नहीं होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका जलद, है ना। जलद जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ज्ञा इन व्यंजनों का योग है। ज्ञा जो है वो कौन से व्यंजनों का योग है? पहला ऑप्शन है ग धन इया, दूसरा है श धन इया, तीसरा ऑप्शन है ज धन इया और चौथा है ज धन इया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग जो है कौन से व्यंजनों का योग हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका ज धन इया, है ना। ऑप्शन नंबर सी ज धन इया, जिसमें नीचे में र लगा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दही में लिंग है ना। दही जो है वो कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पहला ऑप्शन दिया है आपका पुल्लिंग है, दूसरा है स्त्रीलिंग है, तीसरा है नपुंसक लिंग है, चौथा है उभय लिंग है। तो दही जो है किस तरह का लिंग को शो करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग को, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे पुल्लिंग दही के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वागत में उपसर्ग है। स्वागत जो है उसमें कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी कि जो कि पहले लगते हैं ना, उसको हम उपसर्ग कहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना है कि स्वागत में क्या उपसर्ग होगा। पहला ऑप्शन है स्व, दूसरा है सु, तीसरा है स और चौथा है स्वा। तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा इसका? तो वो होगा आपका सुधन आगत, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे स्वागत के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निरोग का संधि विच्छेद करने को कहा जा रहा है ना। निरोग जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है निर्धन योग, दूसरा है निधन रोग, तीसरा ऑप्शन है निधन रोग और चौथा है निरोधन ग। तो इनमें से कौन सा जो होगा निरोग के लिए संधि विच्छेद हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा निधन रोग, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका निरोग के लिए सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, बहुब्री समास का उदाहरण आपको बताना है। जो बहुब्री समास है वो चारों ऑप्शन में से कौन सा जो होगा बहुब्री समास होगा? पहला ऑप्शन है चौराहा, दूसरा ऑप्शन है नीलकमल, तीसरा है यथाशक्ति, चौथा है आपका पीताम्बर। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका बहुब्री समास हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या? वो हो जाएगा पीताम्बर, है ना। पीताम्बर जो होगा बहुब्री समास हो जाएगा। और चौराहा यानी कि क्या बताया जा रहा है? चार राहों के समूह को क्या कहेंगे? चौराहा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? दुगु समास हो जाएगा, है ना। दुगु समास हो जाएगा, जो कि आपके संख्या के बारे में बता रहा है। दूसरा है आपका नीलकमल। नीलकमल क्या हो जाएगा? ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, है ना। कर्मधारय समास हो जाएगा, जिसमें कमल जो है नील कमल की विशेषता बता रहा है कि नीला है कमल, है ना। और तीसरा जो दिया है आपका यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या हो जाएगा? यानी शक्ति के अनुसार। तो ये हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास, है ना। अवयवी भाव समास हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा बहुब्री समास के लिए? तो वो होगा पीताम्बर, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। जो क्रिया विशेषण है वो कैसे होते हैं? पहला ऑप्शन है विकारी, दूसरा है अविकारी, तीसरा ऑप्शन है दोनों होते हैं, यानी कि विकारी भी होते हैं और अविकारी भी होते हैं, चौथा है दोनों गलत है, यानी कि विकारी भी नहीं होते और अविकारी भी नहीं होते। तो क्रिया विशेषण कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा विकारी और अविकारी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जंगल की आग के लिए एक शब्द क्या है? जो जंगल में आग लग जाते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है अनल, दूसरा है बड़वानल, तीसरा है आपका जठरानल और चौथा है आपका दावानल।
तो जंगल की आग के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका दावानल, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, स्वरों की संख्या है, जो स्वर है उसकी संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 10 है, दूसरा है 11, तीसरा है 12, चौथा है आपका 13। तो स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा आपका स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 11 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, अक्षर का अर्थ नहीं है, अक्षर जो है उसका क्या अर्थ नहीं है। पहला ऑप्शन है ईश्वर, दूसरा ऑप्शन है आपका वर्ण, तीसरा है आपका अविनाशी, चौथा है आपका वंश। तो अक्षर का अर्थ क्या नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका वंश, है ना। ऑप्शन नंबर डी वंश जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।